जी हाँ, नमस्कार मित्रों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी विनोद। श्रावण माह के पुण्य दिन सोमवारी की आप सबों को हार्दिक शुभकामना। जी हाँ दोस्तों, आज श्रावण की सोमवारी है। कहते हैं कि इस पवित्र मास के सोमवारी दिन को जो लोग भी देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, महादेव की कृपा सालों भर उन पर बनी रहती है, सालों भर उनके ऊपर बरसती रहती है। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में यह लेकर आया हूं कि हम लोग भगवान शंकर को से एक बहुत बड़ी चीज जो सीख सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं, उनका अनुकरण कर सकते हैं। तो मैं उनके ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जी हाँ, इस कला को कहते हैं सबको साथ लेकर चलने की कला। यह किसी और में नहीं, देवों के देव महादेव में पाया जाता है। मैं अपनी छोटी बुद्धि से थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उनके चारित्रिक और व्यक्तित्व, जो उनका दृष्टिकोण है, उस पर मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। आज हम लोग दिन प्रतिदिन रोजमर्रा के कार्य में जो लोगों से एक दूसरे से आमना सामना होता है, तो उसमें जो टकराव होती है, किसी से हमारा विचार नहीं मिलता है, किसी का दृष्टिकोण नहीं मिलता है, किसी का वेशभूषा पहनावा का तरीका अलग है और अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो जाते हैं। सबको साथ लेकर हम लोग चलने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो यह भोले शंकर से सीखने की आवश्यकता है हम लोगों को। यह हमारे समाज में हो सकता है, हमारे परिवार में हो सकता है, हमारे कार्यस्थल पर हो सकता है, या जहां कहीं भी जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं। तो चलिए, मैं थोड़ा सा अपनी छोटी बुद्धि से भोले शंकर के इस चारित्रिक व्यक्तित्व चीजों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। तो जो सबसे पहला चीज है, सो आप देखेंगे कि देवों के देव महादेव के जटा में गंगा का निवास है, यानी जल है। और अगर उनका त्रिनेत्र पर ध्यान देते हैं तो त्रिनेत्र पर ज्वाला है, और वह तीसरा नेत्र खुलने के साथ ही ज्वाला प्रवाह हो जाती है, अग्नि प्रवाह हो जाती है, यानी जल और अग्नि साथ साथ। ये बहुत बड़ा चीज है। थोड़ा सा और अगर आप सूक्ष्म उनका ध्यान डालेंगे उनके ऊपर, तो उनके जटा में चंद्रमा का निवास है, और उनके गले में, कंठ में विष धारण किए हुए बैठे हैं। तो चंद्रमा यानी अमृत, और एक तरफ विष। तो अमृत और विष साथ साथ लेके चल रहे हैं, जल और ज्वाला साथ साथ लेके चल रहे हैं। ये भगवान शंकर भोले देव की महिमा है। थोड़ी और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हूं। तो उनके गले में सर्प की माला रहती है, और भगवान भोले के एक पुत्र हैं गणेश भगवान, और उनका वाहन है मूषक। तो देखिए, एक ही परिवार में एक तरफ सर्प और एक तरफ मूषक, और सबको साथ लेके चल रहे हैं भगवान शंकर। दूसरे तरफ देखें तो आप कार्तिकेय भगवान, इनका वाहन है मयूर, और एक तरफ मयूर और एक तरफ बाबा भोलेदानी के गले में सर्प। सर्प और मयूर साथ साथ, क्या अद्भुत संगम है। और भोले बाबा निश्चिंत बैठे हैं, जैसे कोई टेंशन ही नहीं हो। एक तरफ जल और ज्वाला एक साथ, एक तरफ चंद्रमा और विष एक साथ, सर्प और मूषक एक साथ, सर्प और मयूर एक साथ। और अगर और आप ध्यान से देखें तो देवों के देव महादेव के वाहन नंदी, और मां भवानी के वाहन शेर। तो एक तरफ वृषभ और एक तरफ शेर, आपस में एक दूसरे को काटने वाली चीजें, आपस में एक दूसरे के विपरीत चीजें साथ लेकर देवों के देव महादेव चल रहे हैं। और एक चीज पर मैं और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि महादेव लगाते हैं अपने शरीर में भभूत, और इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं भूत। तो भूत और भभूत एक साथ। तो आज हम लोग अगर थोड़ी सी चीज हम लोग सीख सकते हैं देवों के देव महादेव, तो आज का हमारा जो दिन है सोमवारी का, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका आशीर्वाद लेकर हम लोग बहुत ही समृद्धशाली हो सकते हैं।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विनोद और मैं आपका एक बार चाहता हूं भगवान भोले की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और सोमवारी की हार्दिक शुभकामना। थैंक यू। जय हिंद।